अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो एक नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ आज फिर, और आप देख रहे हैं कि मैं किचन में हूँ। तो फिर अगेन मैं कुकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा साथ ही अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बाय द टाइम मैं इन सब चीज़ों से फारिग होती हूँ बच्चों का पिकअप टाइम हो जाता है, और फिर उसके बाद बस भाग दौड़ लगी रहती है लाइफ में। तो आज मैं जो कुकिंग कर रही हूँ मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करूँ। तो कल पालक गोश्त बना हुआ था, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर था, और आज मैं अपनी फेवरेट डिश बना रही हूँ जो कि है तोरैया, और थोड़ी डिफरेंट रेसिपी के साथ बना रही हूँ कि एक हर दफ़ा एक नई तरह से मैं ट्राई करती हूँ कि ताकि सेम वही चीज़ टेस्ट ना रहे। एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट्स पे मुझे एकदम वो हुआ, एक सेकंड के लिए क्लिक किया एक दिमाग में कि एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेंज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। चेंज में आप हर तरह से पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लेकर आएँ तो आपकी लाइफ और बेटर से बेटर होती रहती है। एक्सपेरिमेंट्स कभी कभार फेल भी कर जाते हैं, तो इट्स ओके, क्योंकि चीज़ें लाइफ जो है वो बहुत एक वो नहीं है मशहूर कहावत, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। तो लाइफ बहुत कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो टाइम के साथ, चीज़ों के साथ, वक्त के साथ इंसान को अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। और जो बंदा वक्त के साथ, नए वक्त के साथ, आने वाले वक्त के साथ ढल जाता है, तो उसके लिए ज़िंदगी जो है वो बहुत कम मुश्किल होती है। मुश्किल तो हर एक के लिए होती है। तो जी मेरा अपना ये पर्सपेक्टिव है कि अगर हम चेंज नहीं लाते हैं, क्योंकि देखिए हालात एक जैसे नहीं रहते, ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, और अगर हम उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, हम अपनी ज़िंदगी में चेंज नहीं लेकर आएंगे, तो हम किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही मुश्किलात क्रिएट करेंगे एक्चुअली। क्योंकि होता क्या है कि लोग तो आगे निकल जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं, और अकेले बंदा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस्ड रहता है। चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूँ, बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स पे नहीं जाऊँगी, मगर मैंने अपनी लाइफ में हर तरह के स्विंग्स देखे हैं, और उन स्विंग्स में मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेक्सिबल हुई, तो मुझे जाके चीज़ें डिफ्रेंशिएट इतना नहीं करती, मतलब डिफ्रेंशिएट मैं करती हूँ चीज़ों में, और मुझे इतना डिफरेंसेस महसूस नहीं होते। ज़िंदगी के साथ लोग बदल जाते हैं, लोगों के रवैये बदल जाते हैं, मगर ये कि अगर आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे तो आपको मैटर नहीं करेगा। लोग जो है वो मैटर करने भी नहीं चाहिए आपको। लाइट चली गई चेंज तो मैटर इतना नहीं करना चाहिए। लोगों की परवाह जितना हम करते हैं ना, लोग उतना हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा अब लगने लग गया है। तो लोगों की परवाह नहीं करें। परवाह किस चीज़ की करें? परवाह करें आप अपने क्लोज लोगों की, जो आप मतलब अपने वालिदैन की परवाह करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उस चीज़ की परवाह करें कि हमें क्या तरबियत दी गई है, हमारा रिलीजन के हिसाब से हमें क्या बोला गया है करने के लिए। और इन सब चीज़ों की परवाह करते हुए मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि लोगों के साथ आप अच्छा बिहेवियर नहीं रखें। सामने वाला कुछ भी करें, आप अपनी तरफ से अच्छे रहें और पॉजिटिव रहें। तो इसी नोट पे कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और तेल मैंने डाल दिया देगची में, और ये मेरे पास है। वंस अगेन ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने एक नई ट्राई की थी, क्योंकि मैं फ्राइड अनियंस यूज़ करती हूँ। इससे बहुत बेहतर और बहुत जल्दी काम हो जाता है मेरा। तो ये मुझे बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे मिली थी। अनियन मेकर्स हैं इनकी, और ये एक्चुअली बिल्कुल फ्राइड अनियंस हैं। देयर इज़ नो कॉर्नफ्लावर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इससे खाना आपका टेस्ट ख़राब नहीं होता, खाना गाढ़ा रहता नहीं होता। वो जो आप कॉर्नफ्लावर वाली अनियन वो करते हैं ना, और फिर सालन आपका अजीब सूप जैसा बन जाता है, वो नहीं होता है। तो ये बड़ा अच्छा इनका वो था। मैंने ऑनलाइन ढूंढा था फेसबुक पे, तो अच्छी रीज़नेबल इसकी है। मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। अनियन मेकर्स इनका नाम है, और ये जो है फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स लेती है।
तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो फ्राइड अनियंस के लिए तो यहाँ से ले, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। और अगेन मुझे, मैंने ये पैसों से ख़रीदी है, मुझे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं मिला या कोई मैं किसी को फेवर नहीं दे रही हूँ। मेरे एक अच्छी चीज़ मेरे पास से मुझे पता चले एक अच्छी चीज़ के बारे में, तो मैंने आपको उसकी नॉलेज दी। तो चलिए जी स्टार्ट करती हूँ। मैं थोड़ी सी डालूँगी फ्राइड अनियन इसमें। ऑयल हमारा वो हो चुका है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि बहुत वो हो जाएगा। मसाला बनाने के लिए ना इसका इस्तेमाल बड़ा वो होता है। तो तकरीबन हाफ कप के बराबर ये किया। चूल्हा हम ऑन कर लेते हैं और साथ में इसमें काली मिर्चें जो होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो थोड़ी सी ऐसी यूँ हाथ पे उससे काली मिर्चें डाल दी। काली मिर्चें डाल दी और अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी, जो कि फ्रिज में मैं निकालना ही भूल गई। तो फ्रिज से अदरक लहसुन निकाल लेते हैं। अदरक लहसुन अगर जल्दी चाहिए होता है ना तो बोतल सामने खड़बक पड़ी होती है मगर नजर ही नहीं आ रही होती है ये है कहाँ रखी हुई। चलें ये मिल गया हमारा अदरक लहसुन, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। बच्चों का टाइम भी करीब हो गया ना, तो इसलिए मैं जल्दी करूँ। ज़्यादा सब्जियों में अदरक लहसुन इतना अच्छा नहीं लगता, तो बस इसका फ्लेवर के लिए जो प्याज और उसके बाद आता है ना उसके लिए डालेंगे। और ये चम्मच हमने ले लिया अदरक लहसुन के साथ। इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और इसी पॉइंट पे मैंने ये 3 आलू टमाटर काट के रखे थे, ये टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए। शुर 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 आवाज़ आने लग गई होगी आपको। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताऊं कि जब भी आप तुरई बनाए ना तो छीलने के बाद जैसे हम काटते हैं, क्योंकि तुरई कभी कभार कड़वी भी होती है, तो काटने से पहले एक हल्की सी आप काट के स्लाइस चख ले। तो इससे ये होगा कि अगर आपकी तुरैयाँ जो होंगी वो कोई कड़वी होगी तो वो आप अलग कर सकते हैं, पूरी तुरई की सब्ज़ी कड़वी नहीं हो जाएगी। नमक डाल दिया, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, सिंपल से 3 मसाले डलते हैं, ऐसे कोई ढेर मसालों की नहीं डलती। जो ढेर डलेगी वो हरी मिर्चों की डलेगी, क्योंकि हरी मिर्चें जो है वो मुझे बहुत पसंद है। हरा धनिया और हरी मिर्चें 2 वाहिद चीज़ें जो आई जस्ट लव इट। उसका जो फ्लेवर होता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है खानों में, और सब्जियों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा। बस इनको हल्के से मिक्सिंग करके ना इसमें तुरैयाँ ऐड कर देंगे हम अपनी। तो रही मैंने पानी में भिगो के रखी थी, अभी थोड़ी देर पहले इनका पानी निकाला था क्योंकि सुबह ही काट ली थी, तो बननी क्योंकि नहीं थी, तो इसलिए पानी में भिगो दें ताकि काली ना हो तुरैयाँ। नीचे थोड़ा सा पानी है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके हाथ से ही उठा रही हूँ। लेकिन नीचे पानी था ना, तो मैं थोड़ा निचोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें पानी एब्जॉर्ब कर लिया। अल्लाह, इसको पानी को फेंक दीजिए। बस अब इसको मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर रख के स्कूल चले जाएंगे पिक करने। तब तक आऊँगी मैं, ये गल चुकी भी होगी। और फिर इसमें जब ये गल जाएगी ना उसके बाद इसको मैश करने के बाद हरी मिर्चें डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्चें मैश करते हैं ना मैं जब, तो ऐसा ना हो कि मिर्चें मैश हो जाए तो वो फिर बहुत मिर्ची हो जाती है और खुशबू से कम मिर्ची मिर्ची ज़्यादा लगती है उसमें। और ऑलरेडी लाल मिर्चें भी हैं, काली मिर्चें भी हैं, तो बस इसको अब हल्की आंच में रख देंगे और ये बनती रहेगी। आज मेरा ख्याल से मैं
आज मेरे ख्याल से मैं तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 6 महीने भात तो रही घर में पका रही हूँ, है ना। 6 महीने से ऊपर हो गया है तो रही बने हुए हमारे। तो बस अब ये पकाते हैं और रेडी हो जाती है। अब मैं फ़ोन बंद करती हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, एग्जॉस्ट चलाती हूँ, क्योंकि किचन जो है ना इस वक्त बहुत वो हो रहा है, आग बबूला। तो मिलते हैं आप लोगों से बच्चों को पिक करने से पहले या बाद में, देखते हैं कब, थोड़ी देर में मिलते हैं। साथ रहिएगा हमारे साथ और व्लॉग एंजॉय करिएगा, क्योंकि आगे देखें क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सरिया। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? Where is Pakistan flag? यहाँ कहाँ? यहाँ। Oh yeah, this Pakistan flag. Very nice यार। आपने देखा पाकिस्तान फ्लैग? अच्छा, what did you do in school today? Nothing. Did you finish your worksheets? Yes. And did you finish your rainbow? No. No. Why? Because I'm not feeling well. Because you were not feeling well. I will make it again. You will not? Make again. You don't want to make it again? Why? Because I'm tired. Because you were tired. Oh my God, tired. तो बच्चों को कर लिया पिक और हम आ गए घर वापस। और घर आके मैंने नादिया को बोला था कि तुरैयों को मैश कर देना, तो उसने सारी चीज़ें डन करके रखी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ तुरैयों की अपनी शक्ल। ये देखें, मैं ऑयल कम डालती हूँ ना तो इसलिए थोड़ी ऐसी लग रही है। अब इस नोट पे हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी बुनाई करेंगे और रेडी। तो सब कुछ करके फिर हमारी तुरैयाँ रेडी हो जाएंगी। तो जल्दी से मैं डालती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मेरी फेवरेट डिश कैसी लगती है खाने में। तो ये मेरी तुरैयों की फाइनल लुक आ गई है। और काश कि मैं आपको इन तुरैयों की खुशबू सुंघा सकती होती। पीछे के कचरे को अवॉइड करिएगा, अभी मैं सारा टाइडी अप करूँगी। काश कि आप इसकी खुशबू सूंघ सकते भी होते। जो हरी मिर्चों का एक फ्रेश फ्लेवर आ रहा है ना, वो क्या ही बात है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको फुल रेसिपी वो करूँगी। वैसे तो एक तरह से ये मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी तुरैयाँ बन जाएंगी। मुझे तो इतनी पसंद है ना कि एंड में मैं अपनी देगची को, अगेन डोंट जज मी ये करने के लिए, मगर मुझे ये बड़ा पसंद है। तो मैं देगची को पूरा ऐसे साफ कर लेती हूँ, तो उसमें जो भी हल्का फुल्का मसाला लगा हुआ होता है वो इसमें आ जाता है। धोने में भी आसानी होती है। बहुत ही मज़ेदार। मैं अपने मुंह में यहाँ मिट्टू नहीं बन रही, मगर एक्चुअली बहुत मज़ेदार बन गई। लजीज। मिलते हैं आपसे, मैं तुरैया साफ कर दूँ उसके बाद। तो तुरैया मैंने तुरैया की देगची साफ सुथरी करके वो कर दी। अब थोड़ी देर में उसको धुएंगे। रज़ा को भूख लग रही थी तो हमने सोचा इसको बंद करो एग्जॉस्ट को। तो मेरे पास कबाब पड़े हुए थे, फ्राई हुए हुए, इमरजेंसी के लिए रखे थे। तो रज़ा की उसमें आ गई, उसमें चमची चाहिए, चटनी दे दो कि मुझे निकाल के। तो कबाब जो है उसका मैं रज़ा को सैंडविच बना रही हूँ और चाय भी बना रही हूँ रज़ा के लिए। क्विक सैंडविच जैसे बन पाता है कोशिश करती हूँ। बेटा साइड में रखी थी शाम वाली जगह। ब्रांडिंग नहीं कर रही मैं कोई कि आप लोगों को लगे कि मैं कोई ब्रांडिंग कर रही हूँ। वो रही पीछे पड़ी हुई है। ये बड़ी हैंडी चीज़ें होती है भाई बनाने का। सच्ची बात है, जब टाइम होता है तो हम घर में भी अपनी बना लेते हैं चटनियाँ। वैसे ही अपनी चटनी खूब बनती है रोज़, तो खाने के लिए फिर यही वाली यूज़ हो जाती है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो बस चटनी लगाई
और चटनी लगा के ऊपर उसके कबाब रखा। मोस्ट इजी तरीका सैंडविच का। अंदर घर में एक नई दूसरी जंगो जदल चल रही है खाने की। वक्त कम होता है हमारे पास, मुकाबला सख्त होता है क्योंकि अभी हमारी क्लास भी होती है। तो ये क्या है, किसका, कौन है? और साथ में ये जो आती है ना डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के साथ केचप्स सैंडविचेस वगैरह में ना ये मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। हैंडी होती है बड़ी। बस एक साशे निकाला और उसको डाला, फैलाया, आराम से यूज़ हो जाता है। और फिर रज़ा को सैंडविच भेजना होता है ना ऑफिस, तो साथ में अब कहाँ क्या करूँ, तो एक ये साशे साथ भेज देती हूँ। अच्छा मैं जो हूँ ना, रज़ा को थोड़ा चटपटा चीज़ें पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो चिली फ्लेक्स है ना वो भी ऊपर डाल देती हूँ। फुल मिर्ची माहौल में चल रहा होता है। कैंची का है, कैंची से खोलना चाहिए। तो ये ऊपर छिड़क के, और जो फाइनल एलिमेंट है हमारा चीज़, बड़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरत है हमें चीज़ की। बड़ी कमज़ोरियाँ हैं हमें भाई। जो फ्लेवर आता है ना वो इसी से ही आता है। बंदा खाए तो अच्छा मज़ेदार खाए, वरना पर मत ही खाए। मैं तो इस पॉइंट पर हूँ। मे भी आप नहीं एग्री करें मेरी बात से, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं भाई। मेरा ये पर्सपेक्टिव है। तो ये सैंडविच चला गया और अब ये मैं रख रही हूँ सैंडविच मेकर में। हमारे यहाँ चाय का मैंने पानी रखा हुआ है, आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ ये सैंडविच मेकर में चला गया है, हाथ भी आ। तो ये चाय का पानी रखा हुआ है और यहाँ पे ये गिरा हुआ भी है थोड़ा सा। ये फॉइल से ना बड़ी आसानी हो जाती है कि जो गिरा हुआ होता है ना वो यूँ फॉइल टिश्यू से साफ़ कर लिया हमने तो फ़ौरन साफ़ हो जाता है, सफाई थोड़ी सी बेहतर हो। बस अब जल्दी जल्दी सैंडविच बनेगा, इतनी देर में चाय रेडी हो जाएगी और फिर हमारी कुरान क्लास भी है। तो चले हम मिलते हैं कुरान क्लास के बाद। तो जैदू एकदम से तैयार हो गया, जूते मोजे पहन के। मैं तैयार हो गया हूँ और अब जा रहे हैं। मैंने रज़ा से कहा कि आप थोड़ी देर इसको बुला लें अपने पास, रेडी होके। गो डाउन स्टेयर्स, बाय बाय। जाओ आप जाओ, यू गो, आप जाओ नीचे, नीचे जाओ, बाबा आ रहे, जल्दी से जाओ भाग के। तो ये जैदू जो था तैयार होके नीचे गया था रज़ा के साथ लेने के लिए बबल्स। शाम में अभी हमने सारा अपना होमवर्क किया। व्हाट आर यू डूइंग जैन? तो देखा आपने हमारी बबल पार्टी को, यही रहता है सारा वक्त इन लोगों का। जैद गया था नीचे, रज़ा उसको स्टेशनरी शॉप ले गए थे ऐसे वॉक करते हुए। तो क्योंकि रेडी हुआ है, एफर्ट किया उसने, गया कबर्ड से अपने सॉक्स निकाले, शूज़ निकाले और फिर पहने। तो फिर जब इतना एफर्ट किया है तो लेकर जाना तो बनता है। तो बस ऐसे ही बबल्स ले आया और थोड़ी सी कलरिंग का जैद को बहुत शौक़ है, तो एक दो कलरिंग बुक्स नॉर्मल ले आया और कलरिंग की शाम में बैठ के। मेरी आपको शक्ल अजीब सोती सोती लग रही होगी क्योंकि जैन को पढ़ाने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी तो मैं सो गई थी। What are you guys doing, Zaidu? You're blowing bubbles? It's a bubble party? Yes, that's bubble party. Bubbles party. Zaidu bhai, Zaryab needs help. I'm making bigger bubbles. You're making bigger bubbles. बबल पार्टी का हुआ इख्तिताम और हमारा लग गया है खाना टेबल पर। और आज के खाने में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल का लेफ्ट ओवर पालक के साथ मैंने कॉम्बिनेशन दिया तुरइयों का। तो बस अब खाना खाने की तैयारी है। मैं चलती हूँ खाना खाने और आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ
दुआओं में हमें याद रखिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलें और हमारे साथ आप इंजॉय करें। यहाँ मेरे पीछे जरिया का वो है चल रहा है, मस्ती मजाक। तो बस चलते हैं, दुआओं में अब याद रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।